ईडा लाइफ इंश्योरेंस मीनिंग। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच अग्रीमेंट होता है कि अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो कंपनी उसकी फैमिली को एक तय अमाउंट देगी। इन रिटर्न व्यक्ति कंपनी को रेगुलर बेसिस पर प्रीमियम देता है, मतलब हर महीने या हर साल एक फिक्स अमाउंट देता है और बदले में कंपनी उस व्यक्ति की जिंदगी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। जैसे अगर घर का कमाने वाला इंसान अचानक चला जाए तो उसकी फैमिली को पैसे की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इसका मकसद होता है रिस्क को कवर करना और किसी अनएक्सपेक्टेड घटना के समय फैमिली को स्टेबल रखना। एडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों लेना चाहिए किसी को लाइफ इंश्योरेंस। पहला उद्देश्य है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलने से उनका जीवन चलता रहे। दूसरा उद्देश्य है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो आपको मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट देती हैं जिससे आप फ्यूचर में घर बना सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं या रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है पीस ऑफ माइंड, ये मेंटल रिलीफ देता है कि अगर कुछ हो भी गया तो पीछे वालों को पैसा मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी हेल्प करता है। बच्चों की शादी, हायर एजुकेशन या कोई इमरजेंसी, सबके लिए मददगार है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हर किसी को कम से कम एक पॉलिसी लेनी ही चाहिए। इंडिया में ज़्यादातर फैमिलीज एक ही कमाने वाले पर डिपेंड करती हैं। ऐसे में अगर वह व्यक्ति चला जाए तो पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस इस स्थिति में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। इसके ज़रिए सेविंग्स भी होती है और डिसिप्लिन भी आता है, क्योंकि आपको हर महीने या साल प्रीमियम देना होता है तो आप ऑटोमेटिकली पैसा बचाना सीखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन देता है। आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। और सबसे बड़ी बात ये डिग्निटी देता है। आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, यही इसका असली वैल्यू है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड तभी होती है जब इसमें कुछ जरूरी एलिमेंट्स मौजूद हों। म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए। बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति दोनों को पूरी टर्म्स पता होनी चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमित व्यक्ति की डेथ से। पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल नुकसान होना चाहिए तभी ये इंटरेस्ट वैलिड होगा। प्रीमियम, रेगुलर बेसिस पर प्रीमियम देना होगा तभी पॉलिसी चालू रहेगी। अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब दोनों पार्टीज को एक दूसरे से पूरी सच्चाई से जानकारी शेयर करनी होगी, कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहिए। लीगल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसमें सभी टर्म्स और कंडीशंस क्लियरली लिखी होती हैं। ईडी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, वेरी डिटेल्ड। अब हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की कितनी तरह की पॉलिसीज होती हैं और ये कौन कौन से लोगों के लिए बेस्ट होती हैं। 1, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये सबसे बेसिक और सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसमें आपको सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब अगर पॉलिसी पीरियड के बीच बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पूरी राशि मिलती है। लेकिन अगर व्यक्ति पूरे टर्म के दौरान जिंदा रहता है तो मैच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलता। जैसे आपने 30 साल की टर्म प्लान ली और आप 30 साल तक जिंदा रहे तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रिस्क कवर के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम इनकम में ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं। 2, होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें बीमित व्यक्ति की पूरी जिंदगी तक प्रोटेक्शन दिया जाता है, मतलब जब तक इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ नहीं होती पॉलिसी एक्टिव रहती है और डेथ के समय पूरा अमाउंट नॉमिनी को मिलता है। इसमें प्रीमियम लंबी अवधि तक भरना पड़ता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि लाइफ टाइम कवरेज मिलता है। 3, एंडाउमेंट प्लान। इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है और सेविंग भी। अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी की अवधि पूरी कर लेता है तो उसे मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिल जाता है
और अगर बीच में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं। 4, मनी बैक प्लान। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और कुछ कुछ समय पर पैसे भी मिलते रहते हैं। जेएस 20 साल की पॉलिसी है तो 5,000 5 साल पर आपको कुछ प्रतिशत पैसा मिलेगा और अंत में बचा हुआ मैच्योरिटी अमाउंट और बोनस मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें बीच बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। 5, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आपका प्रीमियम 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा इंश्योरेंस के लिए और दूसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता है, जैसे इक्विटी या डेट मार्केट में। आपको लाइफ कवर भी मिलता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट से जुड़ा होता है। 6, चाइल्ड प्लान। ये पॉलिसी बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए होती है। जेज उसकी पढ़ाई, शादी या करियर गोल्स। पेरेंट इस पॉलिसी को ले सकता है और यदि कुछ हो जाए तो बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर रहता है। 7, रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए होती है जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं। आप प्रीमियम भरते हैं और रिटायरमेंट एज में पेंशन मिलती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे पॉलिसी प्रपोजल प्रोसेस, कंडीशंस, क्लेम फाइलिंग और लिक क्या है, कैसे काम करता है, उसका डेवलपमेंट कैसा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल टू पॉलिसी प्रोसीजर। जब भी कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसकी पूरी प्रोसेस एक प्रपोजल से शुरू होती है। स्टेप 1, प्रपोजल फॉर्म भरना। आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक प्रपोजल फॉर्म लेना होता है। इसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होती है, नाम, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, नॉमिनी डिटेल्स वगैरह। स्टेप 2, मेडिकल चेकअप अगर ज़रूरी हो। अगर आपका एज या सम अश्योर्ड ज़्यादा है तो कंपनी आपके कुछ मेडिकल टेस्ट करवा सकती है ताकि पता चले कि आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। स्टेप 3, प्रीमियम कैलकुलेशन। फिर कंपनी आपकी डिटेल्स देखकर डिसाइड करती है कि आपका प्रीमियम कितना होगा। जिस अगर आपकी एज ज़्यादा है या हेल्थ में प्रॉब्लम है तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। स्टेप 4, अंडरराइटिंग एंड अप्रूवल। अंडरराइटर कंपनी का वो व्यक्ति होता है जो आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। अगर सब कुछ सही मिला तो पॉलिसी अप्रूव हो जाती है। स्टेप 5, पॉलिसी इशू एंड डॉक्यूमेंट मिलना। जैसे ही पॉलिसी अप्रूव होती है और आप पहला प्रीमियम भरते हैं, आपको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है जो एक लीगल अग्रीमेंट होता है। इसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, सम अश्योर्ड, नॉमिनी डिटेल्स और पॉलिसी ड्यूरेशन दी होती है। कंडीशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की जो हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होती हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। 1, सुसाइड क्लॉज। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी शुरू होने के 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेता है तो कंपनी कोई क्लेम नहीं देती। ये रूल हर पॉलिसी में होता है। 2, ग्रेस पीरियड। अगर आप किसी महीने का प्रीमियम टाइम पर नहीं भर पाए तो कंपनी आपको 15-30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है जिसमें आप बिना पेनल्टी के प्रीमियम भर सकते हैं। 3, लैप्स एंड रिवाइवल। अगर आप ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम नहीं भरते तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देकर आप इसे रिवाइव कर सकते हैं। 4, नॉमिनेशन। आप पॉलिसी लेते वक्त एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाते हैं जिसे आपकी डेथ के बाद क्लेम दिया जाएगा। 5, असाइनमेंट। अगर आप चाहें तो पॉलिसी को किसी और के नाम कर सकते हैं, इसे असाइनमेंट कहते हैं। चेस लोन के बदले बैंक को असाइन करना। क्लेम फाइलिंग प्रोसीजर एंड सेटलमेंट। आप समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पॉलिसी का पैसा कैसे मिलेगा। स्टेप 1, कंपनी को इन्फॉर्म करना। जैसे ही डेथ होती है नॉमिनी को कंपनी को तुरंत सूचना देनी होती है, वहां से उसे क्लेम फॉर्म और प्रोसेस बताया जाएगा। स्टेप 2, क्लेम फॉर्म भरना। क्लेम फॉर्म में पॉलिसी नंबर,
डेथ की डेट, कॉज ऑफ डेथ, नॉमिनी डिटेल्स आदि भरने होते हैं। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। नॉमिनी को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर हॉस्पिटल डेथ है, और बैंक डिटेल्स। स्टेप 4, वेरिफिकेशन बाय कंपनी। कंपनी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और ज़रूरत हो तो इंक्वायरी भी कर सकती है। स्टेप 5, क्लेम सेटलमेंट। अगर सब कुछ सही है तो क्लेम अप्रूव हो जाता है और 7-10 वर्किंग डेज में पैसा नॉमिनी के खाते में आ जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर एक्सीडेंटल या सस्पिशियस डेथ हो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पेमेंट किया जाता है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC की। 1. एस्टैब्लिशमेंट। LIC की शुरुआत 1956 में हुई थी। उस समय प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल सरकारी संस्था बनाई गई थी जिसे LIC कहते हैं। 2. ओनरशिप एंड रेगुलेशन। LIC पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसे IRDA रेगुलेट करता है। 3. पर्पस एंड विजन। LIC का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, सेविंग हैबिट्स बढ़ाना और नेशन बिल्डिंग में मदद करना है। TAM फंक्शंस ऑफ LIC। 1. लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। LIC का मेन फंक्शन है लोगों को अलग अलग तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज देना, टर्म प्लान, एंडाउमेंट, पेंशन, चाइल्ड प्लान एक्सेट्रा। 2. क्लेम सेटलमेंट। LIC इंडिया की सबसे बड़ी क्लेम सेटलमेंट वाली कंपनी है। इनका सेटलमेंट रेशो बहुत हाई होता है, मतलब अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो पैसा ज़रूर मिलेगा। 3. इन्वेस्टमेंट इन नेशन बिल्डिंग। LIC जो प्रीमियम कलेक्ट करता है उसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान होता है। 4. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। LIC पूरे देश में लाखों लोगों को एजेंट और एम्प्लॉय के रूप में रोजगार देता है। 5. अवेयरनेस एंड एजुकेशन। LIC रूरल और रिमोट एरियाज में भी जाकर लोगों को बीमा के बारे में समझाता है, इंश्योरेंस को अवेयरनेस के साथ जोड़ता है। EDA प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ LIC। अब बात करें LIC के ग्रोथ की तो ये कंपनी पिछले कई दशकों से भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी रही है। प्रोग्रेस पॉइंट्स। पूरे देश में ऑफिसेज और ब्रांचेस, सबसे बड़ा कस्टमर बेस, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो, डिजिटल सर्विसेज का विस्तार, इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी शुरू हो चुका है। इवैल्यूएशन के अनुसार LIC सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ट्रस्ट है जिस पर करोड़ों भारतीयों का विश्वास है।